मोहित जी। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा सवाल है कि मेरा परिवार नाम जप करता है, फिर भी हमको बहुत से दुख परेशानियां आती हैं, उनको झेलना पड़ता है, बहुत हाँ, सारी बातें। इस संसार में जिसका भी जन्म होता है बच्चा, दो चीजें मिलती हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी संपत्ति कभी विपत्ति, कभी सम्मान कभी अपमान, कभी लाभ कभी हानि। सबको आपको ही केवल मिल रहा हो तो हम भगवान से दावा पेश कर दें कि बेचारे के ऊपर ऐसा क्यों। पूरी सृष्टि में पूछे हो किसी से कि तुम्हें दुख मिलता है कि नहीं मिलता है, तो फिर सुख भी मिलता है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे जीवन में सुख आए ही ना। सुख और दुख दोनों का पार्ट यहाँ चलता रहता है संसार में। कोई प्रवीण सुख के प्रहार से अभिमान में फूला नहीं और दुख के प्रहार से भगवान को भूला नहीं, वो बचत के निकल जाता है। नहीं सुख में नाचे गाए तो फिर दुख में रोए। यही पूरे संसार का खेल चल रहा है। पूरे संसार में किसी से भी पूछ लो कि पापा जी के मेरे के 10 एक्सीडेंट हो चुके हैं, फिर भी वो चल रहे हैं। हाँ, मतलब हमें हमें केवल इतना समझना है कि जब भगवान भी इस धराधाम पे अवतार लेते हैं तो दो प्रकार की लीलाएं उसमें भी देखी जाती है, सुखद लीला और दुखद लीला। कहाँ भगवान का सुबह राज्याभिषेक होना है राम जी का, और कहाँ 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। कहाँ जुगल सरकार बड़े आनंद में, चलो वनवास में ही सही, पर सिया जी का हरण हो जाता है, राम जी विलाप करते। मतलब आप देखो ना कि कैसी परिस्थिति, कदम कदम पर परिस्थिति भगवान के चरित्र में पढ़ के देख लो। इधर कृष्णावतार में देखो, सर्वेश्वर भगवान आ रहे हैं पर जेल में, रात में पानी अंधेरा लेके गोकुल जा रहे हैं, यमुना जी बाढ़ी हुई है, बड़ा भय, और कंस का भारी डर है। क्या मतलब आप देखो, उतना तो जो भगवान के अवतार में भगवान की लीला में कष्ट दिखाई दे रहे, मनुष्य में तो उतना कष्ट है ही नहीं। कितना कितना आप 6 दिन के हैं पूतना मारने जा रही, 6 दिन के, छठी के दिन पूतना हलाल विष लगा के स्तनों में उनको मारने जा रही। तो बच्चा इस संसार में हमको संघर्ष करना पड़ेगा, हमें दुख और सुख दोनों को चीरते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। हम दुख सुख में लड़खड़ा के गिरे नहीं, सुख में फूले नहीं और दुख में भूले नहीं भगवान को, तभी हम निकल जाएंगे।